हाँ सर। चलो ठीक है। तो अपन उस सेम प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो कोड स्टार्ट कैसे करते हैं रिएक्ट का? क्या कमांड है रिएक्ट का कोड स्टार्ट करने का? npm start। npm स्टार्ट। ठीक है। तो सेम प्रोजेक्ट जो उस दिन बनाया था अपन वही यहाँ पे वही चेक कर रहे हैं। ठीक है। तो सर हमारे हमारे तो ये ओपन ही नहीं हो रहा है, इसी वजह से आपकी हो रहा है क्या? ये। एप ही आ रहा है बस, हमारे बस वो एप रिएक्ट वाला एप आ रहा था ना। मतलब शुरुआत में जो स्क्रीन आ रही थी एन- वही आ रही है क्या तुम्हारी? हाँ, npm स्टार्ट होते ही फिर वो एप आया था ना सर, हाँ हाँ। वो ही आ रहा है बस। फिर अपडेट ही नहीं हो रहा, वो बाद में कोड वगैरह सब लिखते जा रहे तो भी अपडेट नहीं हो रहा। चलो अपन क्लास के एंड में देख लेंगे वो, है ना? हाँ क्या सर। दिक्कत आ रही है तुम स्क्रीन शेयर करके फिर दिखा हाँ। देना मुझे। हाँ सर ठीक। ठीक है। तो मैं तुम्हें कोड रिवाइज करवा देता हूँ। कोड चालू कहाँ से होता है? तो तुम बताओ कोड चालू कहाँ से होता है अपना रिएक्ट का? index.js से। इंडेक्स डॉट जे एक्स से। इंडेक्स डॉट जे एस में अपन हम्म। बोलते हैं कि भाई रूट नाम की एक एच टी एम एल फाइल है, उसके अंदर से एक डिव उठा के ले आओ और उस डिव के अंदर पूरा का पूरा कोड रेंडर कर दो। ठीक है। तो अगर तुम पब्लिक के हाँ अंदर सर। आओगे ना तो यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम की एक फाइल है जहाँ पे उन्होंने एक डिव बना रखा है जिसका नाम उन्होंने दे दिया रूट। तो अपन क्या करते हैं, अपन बोलते हैं कि भाई साहब उस डिव को उठा लाओ और पूरा का पूरा कोड है जो उसमें रेंडर कर दो। याद है मैंने तुम्हें बोला था कि एक ही एच के पेज के ऊपर पूरा का पूरा अपन कर देते हैं, कोड लिख देते हैं पूरा। हाँ सर। तो ये वही चीज़ हो रही है। तो इसका एंट्री पॉइंट क्या होगा? इसका एंट्री पॉइंट होगा ऐप। ठीक है। एप डॉट ऐप के जेएस। अंदर आए तो यहाँ पे अपन ने नहीं अपना सर, फंक्शन। इंडेक्स डॉट जेएस था। हाँ, हाँ एंट्री सॉरी, इंडेक्स पॉइंट। डॉट जे एस के अंदर क्या है अपना एंट्री पॉइंट? हम्म। एक ऐप नाम का फंक्शन बना रखा है जो कि ऐप डॉट हम्म। जे एस में लिख रखा है। वहाँ आए तो वहाँ पे अपन ने एक सिंपल सा वो बना दिया। अपन ने क्या बनाया है, एक एरे बना रखा है जिसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ है और यहाँ एरे पे अपन ने लूप लगा दी और लूप लगा के अपन ने दो कंपोनेंट को रेंडर कर लिया। एक तो माई फर्स्ट कंपोनेंट है, हाँ। माई फर्स्ट कंपोनेंट में अपन उसका नाम दिखा रहे हैं और दूसरा जो कंपोनेंट बनाया था उसमें अपन डेट टाइम और ईयर बता रहे हैं। ठीक है। ये सारी हाँ। चीज़ें हो रही है। तो ये अपन ने इतना कोड अपन ने देख लिया था। हाँ सर। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक बटन लगा दूँ। क्या चाह रहा हूँ मैं? कि एक बटन लगा दूँ। बताओ मेरे को बटन कहाँ पे लगाना पड़ेगा? वो भी सर index.html में लगेगा ना? इंडेक्स डॉट नहीं, एच टी एम एल बटन में तो कुछ इसमें नहीं होगा। लगेगा इंडेक्स डॉट app.js एच टी में। एम एल को अब अपन छेड़ेंगे भी नहीं, कुछ भी नहीं, उसको टच भी हाँ। नहीं करना उस फाइल को। अपन क्या करेंगे, इसमें जहाँ पर अपन लिखेंगे ने ना ये सर, दो एप कंपोनेंट डॉट। लिखे हैं ना उसके बगल में अपन तीसरा कंपोनेंट लिख देंगे। ठीक है। तो हम्म। अब बटन हम्म। कैसे लिखते हैं? बटन नाम का एक टैग होता है और उसमें उसका नाम दे दो, जैसे क्लिक मी। तो हम्म। ये क्लिक मी नाम का बटन आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये डेट और बटन एक ही लाइन में आए तो कैसे आएंगे? सीएसएस में देंगे ना सर इसको। तो सबसे पहले अपन क्या डिस्प्ले। करते हैं, एक डिव बना लेंगे और दोनों को एक डिव में डाल दिया। अब अपन क्या करेंगे, इस डिव को कुछ प्रॉपर्टीज दे देंगे। ठीक है। तो जैसे अपन सी एस एस देते थे ना इनलाइन, तो यहाँ पे भी अपन इनलाइन सी एस हाँ। एस दे सकते हैं। एक तरीका तो ऐसा हाँ है कि सर। तुम यहाँ पे क्लास क्लास नेम बना लो कुछ। जैसे मैंने क्लास नेम बना ली डेट कंटेनर नाम की। ठीक है। हाँ। अब मैं क्या करूँगा, एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे ऐप डॉट सी एस एस में जाके यहाँ पे नीचे आके क्लास दे देता हूँ कि डॉट हाँ। डेट कंटेनर। और बताओ उनको एक लाइन में लाना है तो क्या प्रॉपर्टी लगाऊंगा? डिस्प्ले डिस्प्ले फ्लेक्स। फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स। तो ये एक लाइन में आ गया। हम्म। अब मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा दूर आए तो क्या करूँ मैं, बताओ? मैं चाहता हूँ कि ये बटन इससे थोड़ा सा दूर आए तो क्या प्रॉपर्टी लगाऊंगा? इन दोनों के बीच में गैप चाहता हूँ मैं, डेट और इसके। मैं इसको चाहता हूँ कि राइट हैंड साइड में आ जाए ये थोड़ा सा। बटन को अपन पेडिंग लेफ्ट दे देंगे। पैडिंग देंगे या मार्जिन देंगे? मार्जिन राइट करेंगे सर। देखो अपन है अभी यहाँ पे, ठीक है, इस कंपोनेंट के अंदर। सुबह डेट वाले। ठीक है। ये डिव है और हम्म। ये बटन है। अब इस बटन को मैं देखो मार्जिन दे के दिखाता हूँ तुम्हें। हाँ। तो ये दूर खिसक रहा है ना, देखो। हाँ सर, मार्जिन देंगे। ठीक है। तो पेडिंग तो तुम्हें अगर कोई इंटरनल। डाउट हो ना कि पैडिंग देना है मार्जिन देना है तो उस हिसाब से देख लेना। हाँ। तो अपन को ओके पता चल सर। गया कि बटन को मार्जिन लेफ्ट देना है। तो यहाँ पर भी दो तरीके हम्म। हैं।
यहाँ तो तुम क्लास नेम दे दो, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या मानी जाती है कि क्लास नेम दे दो, बट अपन क्या करते हैं यहाँ पे मैं तुम्हें इनलाइन CSS देना भी सिखा रहा हूँ। वो कैसे देंगे, तुम्हें स्टाइल टैग लिखना है और उसके अंदर 2 फ्लावर ब्रैकेट लगाने, ठीक है, और फिर अंदर स्टाइल देनी है। तो अपन बोल रहे हैं कि मार्जिन लेफ्ट, और मार्जिन लेफ्ट अपन को देना है 100 पिक्सल का। ये लो। अब ये ऊपर वाला चेंज क्यों नहीं हुआ, इसको रिफ्रेश कर दूंगा तो हो जाएगा शायद। अच्छा, यहाँ पे देखो ये बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए क्या डिस्टेंस अनइक्वल आ हाँ रही सर, है। वो कंटेंट के हिसाब से। हाँ, कंटेंट के हिसाब से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हर जगह फिक्स्ड है, ठीक है। तो तुम चाहो ना तो तुम डेट को ऐसा ही कर दो कि 2021, इसको कर दो 2022, और इसको कर दो 2023। और इसको कर दो 2020। अब देखो परफेक्ट हो गया। हाँ सर। ठीक है। अब तुम चाहते हो कि इस क्लिक के ऊपर तुम चाहते हो कि इस डेट अपडेट हो जाए, या इस क्लिक के ऊपर तुम चाहते हो कि कंसोल आ जाए एक बार के लिए। अपन क्या चाहते हो तुम कि इस क्लिक पे अपन जब करें तो कंसोल में लिखा ना चाहिए हेलो वर्ल्ड, क्या लिखा हुआ ना चाहिए, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ ना चाहिए। तो कैसे करेंगे बताओ। मतलब इस क्लिक को तुम्हें फंक्शनैलिटी देनी है। तुमने देखा होगा ना पूरी वेबसाइट में अपन बहुत जगह क्लिक करते रहते हैं। हाँ। तो अब बताओ कैसे करेंगे ये तो चीज़। नेटफ्लिक्स वगैरह स्क्रिप्ट में करना पड़ेगा सर वो तो। हाँ, अब देखो वो सारी चीज़ें अपन करते थे किसके अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब रिएक्ट क्यों बनाई गई है, जावास्क्रिप्ट को आसान बनाने के लिए। तो अब तुम क्या करोगे, यहाँ पे सीधा ऑन क्लिक नाम का एक फंक्शन होगा, ऑन क्लिक, ठीक है। उस क्लिक करने पे तुम एक फंक्शन को कॉल करोगे। तो अपन यहाँ पे एक नया फंक्शन लिखने वाले हैं, बटन क्लिक्ड नाम का एक फंक्शन लिख रहा हूँ मैं, अभी लिखूंगा मैं, ठीक है। अभी ये मैंने लिखा नहीं है बटन क्लिक्ड, तो मैं यहाँ आ जाऊँगा और एक फंक्शन लिख दूंगा। तो कॉन्स्ट बटन क्लिक्ड, ये एरो फंक्शन लिख रहा हूँ। तुम चाहे तो नॉर्मल फंक्शन भी लिख सकते हो, है ना। मैं दोनों फंक्शन लिख के दिखा दूंगा, कंसोल हाँ डॉट सर। लॉग बटन क्लिक्ड। एरो फंक्शन भी लिख सकते हैं और अपन नॉर्मल फंक्शन भी लिख सकते हैं। बट जब तुम एरो फंक्शन लिखते हो तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम कुछ बड़े लेवल की कोडिंग कर रहे हो। ये देखो, ये देखो चल रहा है ना बटन क्लिक, देखो 6 था, 7 हो गया, अब 8 हो गया, हाँ सर। ठीक है। क्या ये चीज़ हाँ। समझ में आई। तो देखो हाँ। यहाँ पे अपन ने क्या किया, यहाँ पे अपन ने फंक्शन को डायरेक्टली लिखा है बटन क्लिक्ड, ठीक है। यहाँ मैं फंक्शन को कॉल नहीं करूँगा ऐसे, यहाँ पे मैं फ्लावर ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा। अगर मैं फ्लावर ब्रैकेट लगाऊंगा ना तो देखो ऑटोमेटिकली 4 बार क्लिक हो चुका है, 8 बार क्लिक हो चुका है यहाँ पे। देखो मैं रिफ्रेश करूँगा ना, ये देखो ऑटोमेटिकली 8 बार क्लिक हो गया। इसका मतलब पता है क्या होता है, जब फंक्शन लगा देते हैं तो अपन, इसका मतलब ये होता है जब ये स्क्रीन रेंडर हो रही थी ना, तब तुमने फंक्शन को कॉल ही कर दिया डायरेक्टली। क्या कर दिया तुमने, फंक्शन को कॉल कर दिया। जब तुमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिए ना, इसका मतलब जब ये स्क्रीन बन रही थी ना और जब ये कोड चल रहा था तो उसने कहा अरे इसने तो यहीं पे फंक्शन को कॉल कर दिया, तो इसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। बट अगर तुम यहाँ पे नहीं लगाओगे ये ब्रैकेट्स, इसका मतलब ये कोड कब चलेगा, सिर्फ ये जब कोड तब अपन चलेगा जब तुम करेंगे। इसको क्लिक करोगे, हम्म। ठीक है। तो एज अ फ्रेशर हाँ। अपन क्या गलती करते हैं, अपनी आदत होती है कि हर जगह अपन फंक्शन के आगे क्या लगा देते हैं, ये ब्रैकेट्स लगा देते हैं, कोड वाले फंक्शन। ठीक है। बट यहाँ पर अपन को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जब अपन ऑन क्लिक प्रॉप यूज़ कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रॉप। कल देखो, कल अपन ने एक कंपोनेंट बनाया था माय फर्स्ट कंपोनेंट, ये और डेट कंपोनेंट। तो डेट कंपोनेंट को मैंने कैसे एक्सेस किया था, प्रॉप्स की मदद से। कैसे एक्सेस किया था, प्रॉप्स की मदद से। मतलब यहाँ पे प्रॉप्स अपन ने डिफाइन करे थे, ये सारे प्रॉप अपन ने डिफाइन करे थे। अब ये ऑन क्लिक प्रॉप है वो पहले से इस बटन में एग्जिस्ट करता है, स्टाइल वाला जो प्रॉप है वो पहले से इस बटन में एग्जिस्ट करता है। तुम देखो अब ये अब तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि यार ये तो कस्टम कंपोनेंट है और ये पहले से एक कंपोनेंट था जो था। तो रिएक्ट की खासियत क्या है
आप किसी भी चीज को कंपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या ये चीज समझ में आई? हाँ सर। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक बार तुम इस क्लिक करने पे चाहते हो कि यहाँ पे टेक्स्ट चेंज हो जाए और लिखा हुआ आ जाए बटन इज क्लिक्ड, तो कैसे होगा बताओ? मतलब तुम इस क्लिक पे चाहते हो कि यहाँ का टेक्स्ट चेंज हो जाए, हाँ तो कैसे करोगे बताओ? सर, जो अपन फंक्शन बनाए थे ना अपन बटन क्लिक वाला, हाँ शायद उसमें कुछ करना पड़ेगा। हाँ, उसमें कुछ करना पड़ेगा, कंसोल सही कुछ। बात है। हाँ। चलो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ लेट हेडिंग, और इसको मैं स्टार्टिंग में एम्प्टी दे रहा हूँ, या इसको स्टार्टिंग में हेलो वर्ल्ड दे देते हैं अपन। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, इस हेलो वर्ल्ड को यहाँ पे हाँ। रेंडर कर रहा हूँ H1 के अंदर। हेलो वर्ल्ड आ गया यहाँ पे हर जगह। हाँ। अब मैं चाहता हूँ कि इस क्लिक करने पे हेलो वर्ल्ड की जगह वेलकम, वेलकम टू माय रिएक्ट क्लास लिखा हुआ आ जाए। क्या चाहता हूँ मैं? वेलकम इसको टू क्लिक माय करने रिएक्ट में क्लास। वेलकम टू माय रिएक्ट क्लास। तो तुम क्या बोलोगे कि सर जब अपन बटन क्लिक वाले में आएंगे ना, तो अपन इस वेरिएबल को अपडेट हाँ। कर देते हैं। भाई हेडिंग है यहाँ पे, अब मैं हेडिंग को क्या कर हाँ। दूंगा, हेडिंग इक्वल्स टू दिस इज माय वो, दिस इज रिएक्ट माय क्लास। क्लास। भाई तुम्हारे रिएक्ट क्लास कंपोनेंट से, ठीक है, तुम्हारे हिसाब से यही यस होगा? सर। हम्म। चल जाएगा कोड? तुम्हें लग रहा है चल जाएगा? ये देखो नहीं, मैं बटन क्लिक कर रहा हूँ, देखो नहीं बटन चल क्लिक रहा। हो रहा है, बट ये कोड नहीं चल रहा है। ऐसा क्यों हुआ? हम्म। ऐसा क्यों हुआ बताओ? देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके लिए रिएक्ट फेमस है। रिएक्ट क्या करता है, अपने कोड को एक वर्चुअल डॉम पे डाल देता है। रिएक्ट क्या करता है, अपने कोड को एक वर्चुअल डॉम पे डाल देता है। ठीक है, अब वो क्या करता है, पूरा का पूरा कोड एक साथ रीड मार देगा। मतलब वो क्या करेगा, ऊपर से नीचे रीड करना चालू करेगा, और जैसे जैसे कोड लिखा हुआ आएगा वो स्क्रीन पे प्रिंट करता चला जाएगा। क्या करेगा वो, जैसे जैसे कोड ऊपर से नीचे एग्जीक्यूट होगा, जैसे हेडिंग आया अभी, तो उसने हेडिंग में हेलो वर्ल्ड को डाल दिया, फिर यहाँ पे अपन ने हेडिंग को प्रिंट कर दिया, फिर माय कंपोनेंट को कर दिया, ये अपन ने पूरा का पूरा स्क्रीन को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब तुम हाँ। इस क्लिक के ऊपर इस स्क्रीन का वेरिएबल चेंज करना चाहते हो। सो बेसिकली मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि तुम इस स्क्रीन को रीपेंट करना चाहते हो वापस से, है ना? क्योंकि कोड क्या होता है, कोड रिएक्ट का कोड ऐसा चल रहा है कि भाई उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, स्क्रीन को बार बार, मतलब तुम जो भी कोड लिखोगे ना, हम क्या करेंगे उस कोड को एक स्क्रीन पे दिखा देंगे सारा का सारा। ठीक है, अब जैसे तुमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी तब अपन क्या कर रहे थे, तब अपन बोल रहे थे कि स्क्रीन को जाके कि भाई अपडेट हो जा, ऐसा ही बोल रहे थे। हाँ। हाँ सर। अब यहाँ पे भी सेम तरीके की चीज होनी चाहिए, अपन को स्क्रीन को जाके बोलना पड़ेगा कि भाई वेरिएबल का नाम बदल गया, तू अपडेट हो जा। पर अगर इतना सब करना पड़ेगा तो कुछ फायदा होगा क्या उसका? भाई अगर तुम्हें बार बार स्क्रीन को बताना पड़े कि भाई अपडेट हो जा, अपडेट हो जा, अपडेट हो जा, तो कुछ फायदा होगा क्या जो जावास्क्रिप्ट में अपन कर रहे थे बार बार? याद करो जावास्क्रिप्ट में अपन क्या करते थे, उस टैग को अपडेट करते थे जाके, है ना? तो अपन हाँ क्या सर। बोलेंगे, इस चीज से छुटकारा पाने के लिए रिएक्ट में एक कॉन्सेप्ट आया हुक्स का। उसने बोला कि यूज स्टेट नाम का एक हुक है, तुम उसको यूज कर लो। ठीक है, क्या क्या हुक का नाम क्या है, यूज स्टेट। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू देनी है वो तुम उसको वैल्यू दे दो।
तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रहा हूँ हेडिंग, हेलो वर्ल्ड अपन ने दे दिया, ठीक है। और इसको तुम कैसे, इसका सिंटेक्स होगा कॉन्स्ट, यहाँ पे लिख दो टाइटल, जैसे जो भी वेरिएबल का नाम, फिर लिख दो सेट टाइटल, ये हो जाएगा फंक्शन का नाम, इक्वल टू यूज स्टेट दिस दिस दिस। तो ये होता है सिंटेक्स, ऐसे ही लिखना होता है। यहाँ पर वेरिएबल का नाम, इस वेरिएबल को अपडेट करने के लिए तुम सेट टाइटल नाम का फंक्शन यूज़ करोगे, और हमेशा पहले सेट लिखते हैं और फिर वेरिएबल का नाम अपन कैपिटल में लिखते हैं। और यहाँ पर तुम्हें जो भी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है वो दे दो। मतलब तुम ये डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हेडिंग की जगह मैं टाइटल को एक बार शो कर रहा हूँ। ये टाइटल में अभी क्या वैल्यू अवेलेबल है, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ठीक है। अभी भी क्लिक करने पे कुछ हुआ नहीं है, क्यों? क्योंकि अपन ने क्लिक करने पे टाइटल को अपडेट नहीं किया है। अब टाइटल हाँ अपडेट सर। कैसे होगा, तुम्हें लिखना है सेट टाइटल नाम का फंक्शन और लिखना है बटन क्लिक्ड, या जो भी तुम्हें शो करना है, ठीक है। अब इस वेरिएबल को अपडेट करने के लिए तुम क्या कोड यूज कर रहे हो, सेट टाइटल नाम का। वेरिएबल को अपडेट करने के लिए अपन सेट टाइटल नाम का फंक्शन यूज कर रहे हैं, और जो वैल्यू पास कर रहे हैं वो हो रहा है। अब देखना मैं क्या करूंगा, ये देखो बटन क्लिक लिखा हुआ आ गया ना। अब तुम्हें हाँ यूआई को सर। बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई साहब ये चीज करो, ठीक है। रिएक्ट ने क्या बोला, अगर तुम्हें स्क्रीन को री रेंडर करना है तो यूज स्टेट नाम का फंक्शन यूज कर लो। रिएक्ट ने क्या बोला अपन को कि अगर तुम नॉर्मल वेरिएबल बनाते यहाँ पे लेट हेडिंग इक्वल्स टू ये, और यहाँ आके मैं अगर हेडिंग को ऐसे कर देता कि भाई हेडिंग इज इक्वल टू हेलो, तो यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू तो अपडेट हो जाएगी, बट ये स्क्रीन री रेंडर नहीं होगी। ये स्क्रीन री रेंडर नहीं होगी। तुम चाहो ना तो यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करके हेडिंग दिखा सकता हूँ तुम्हें। तो मैं कंसोल डॉट लॉग हेडिंग करूंगा ना, देखो तो देखो हेलो प्रिंट हो चुका है। मतलब अपना ये वेरिएबल जो है वो तो हाँ अपडेट हो गया, बट ये वेरिएबल यूआई को पता नहीं चलेगा कि भाई साहब स्क्रीन को री रेंडर करना है। तो स्क्रीन को री रेंडर करने के लिए कौन सा हुक यूज करेंगे अपन, यूज स्टेट, यूज स्टेट। ठीक है। यूज स्टेट का सिंटेक्स कैसा होता है, सबसे पहले लिखना है तुम्हें वेरिएबल का नाम, फिर लिखना है सेट और वेरिएबल का नाम। जैसे तुमने कॉन्स्ट तुमने लिख दिया न्यू, जैसे, और स्टार्ट ये होना चाहिए स्मॉल लेटर से। यहाँ लिख रहा हूँ न्यू डेट, ठीक है। तो इसका तुम फंक्शन का नाम क्या लिखोगे, सेट एन कैपिटल डेट, और जैसे डेट सेट कर दो कुछ भी। समझ में आई कि यूज स्टेट क्या होता है? हाँ सर। तो तुम्हें रिएक्ट, तुम क्या करोगे जब भी तुम्हें कोई ऐसा, अब देखो, अब तुम्हें वेरिएबल कैसे बनाने हैं, हमेशा यूज स्टेट से। अब तुम पता है तुम्हें ये चीज़ सोचनी पड़ेगी पहले से कि वो जो वेरिएबल तुम बना रहे हो, क्या उस वेरिएबल से स्क्रीन में कुछ चेंज आएगा या नहीं आएगा। अगर उस वेरिएबल से कोई स्क्रीन अपडेट हो रही है तो तुम क्या यूज़ करोगे, यूज स्टेट। अगर उस वेरिएबल से कोई भी स्क्रीन में फ़र्क नहीं पड़ रहा तो तुम उसको नॉर्मल वेरिएबल बनाओगे। फ़र्क समझ में आ गया, नॉर्मल वेरिएबल कब बनाना है और यूज स्टेट कब बनाना है? तो सर नॉर्मल से तो चेंज नहीं हो रहा ना उसमें। हाँ, बट नॉर्मल से तुम लॉजिक तो बना सकते हो ना कुछ वेरिएबल से। मैं आगे बताऊंगा हाँ यूज़ करके। सर। जब जैसे अपन ने याद करो, अपन ने जब वो कैलकुलेट कर रहे थे, अपन ने बहुत बड़े बड़े फंक्शंस लिखे थे, तब अपन को बहुत सारे वेरिएबल की ज़रूरत पड़ी थी, है ना। हाँ तो सर। तुम इन वेरिएबल को नॉर्मल वेरिएबल तब बनाओगे जब उसका स्क्रीन डिस्प्ले से कोई कनेक्शन नहीं होगा। हाँ और सर। तुम यूज स्टेट के वेरिएबल कब बनाओगे, जब तुम्हें स्क्रीन को कुछ री रेंडर अपडेट करना पड़ेगा जैसे ही ये वेरिएबल अपडेट हो जाए, ठीक है। अब देखो, जैसे ही वेरिएबल अपडेट हुआ यहाँ पे स्क्रीन ऑटोमेटिकली री रेंडर हो गई, पूरी की पूरी स्क्रीन री रेंडर हो गई, और तुम्हें पता भी हाँ नहीं चला कि पूरी की पूरी स्क्रीन री रेंडर हुई। पता चला कि तुम्हें
नहीं सर। तुम्हें क्या लगा कि सिर्फ यहाँ पे चेंज हो गया होगा, यहाँ पे चेंज हो गया होगा, यहाँ पे चेंज हो गया? ठीक है, तो यही खास बात है वर्चुअल डॉम की। इसीलिए लोग रिएक्ट यूज करते हैं, ताकि तुम जब पेज पे क्लिक करो ना तो एकदम स्मूथली काम हो, मतलब पूरा का पूरा स्क्रीन अपडेट हो रहा है पर तुम्हें पता भी नहीं चल रहा कि वो अपडेट हो गया। अभी तुम सोचो हाँ जब मैं सर। क्लिक करता, पेज लोड होता, और फिर जब धीरे धीरे स्क्रीन रेंडर होती तो तुम्हें मजा आता क्या? नहीं सर। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। अब एक बात बताओ, मैंने तो यहाँ पे क्लिक किया था, सारे के सारे वेरिएबल क्यों चेंज हो गए? भाई मैंने तो यहाँ क्लिक किया था तो सारे के सारे वेरिएबल क्यों चेंज हो गए? सर कोड दिखाओ एक बार। कोड देख लो। ये हेडिंग नाम के वेरिएबल को हटा रहा हूँ क्योंकि इसको अपन को ज़रूरत नहीं है अभी। जब मैंने इसको क्लिक किया तो सारे के सारे वेरिएबल क्यों चेंज हो गए? देखो, अपन ने इसको क्लिक करने पे कौन से वेरिएबल को अपडेट किया था? टाइटल को। कौन से वेरिएबल को अपडेट किया था? टाइटल को। टाइटल। और अपन हर जगह क्या है, कौन सा वेरिएबल यूज कर रहे हैं? टाइटल। समझ में आया? भाई हाँ अपन ने सर। शुरुआत में टाइटल की वैल्यू क्या रखी थी? हेलो वर्ल्ड, हेलो हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ड। वर्ल्ड। हर जगह क्या था आ रहा था? टाइटल, हेलो वर्ड। हेलो वर्ल्ड। अब तुमने इस टाइटल वेरिएबल को ही अपडेट कर दिया, तो अगर तुमने इस वेरिएबल को ही अपडेट कर दिया तो जहां जहां भी ये वेरिएबल यूज हो रहा था पूरी की पूरी स्क्रीन क्या हो जाएगी? अपडेट हो जाएगी। क्या उसमें हो भी जाएगी? अपडेट, हाँ, अपडेट हो जाएगी। अपडेट हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, एक एक और वेरिएबल बनाता हूँ ताकि तुम्हें इसकी एप्लीकेशन समझ में आ जाए। न्यू वेरिएबल बना के, ठीक है, और सेट न्यू वेरिएबल, यूज स्टेट, और इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ, कोई इंटीजर दे देता हूँ 1। ठीक है, इसको तुम कोई भी वैल्यू दे सकते हो, इंटीजर दे सकते हो, स्ट्रिंग दे सकते हो, बुलियन दे सकते हो, मतलब ट्रू फॉल्स भी दे सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको चलो स्टार्टिंग बाय डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू दे रहा हूँ। यहाँ मैं लिख रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग न्यू वेरिएबल, और यहाँ लिख रहा हूँ बिफोर अपडेट। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वेरिएबल को अपडेट कर रहा हूँ, तो अपडेट कैसे करूँगा मैं? सेट टाइटल और सेट न्यू वो नेम वेरिएबल, इंक्लूड। वेरिएबल का नाम अभी, अच्छा फंक्शन का हाँ। नाम क्या है? हाँ सेट न्यू सर। वेरिएबल। हाँ सर। ठीक है, हाँ। शुरुआत में इसकी वैल्यू क्या थी? ट्रू। मैं अब इस ट्रू। वैल्यू को क्या करना चाहता हूँ? फॉल्स करना चाहता हूँ। ठीक है, हाँ। अब मैं यहीं पे लिख रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग न्यू वेरिएबल आफ्टर अपडेशन। तो क्या है बताओ, पहले क्या हाँ। प्रिंट होगा और बाद में क्या प्रिंट होगा बताओ? पहले तो ट्रू आएगा फिर बाद में फॉल्स हो जाएगा अपडेट होके। क्या अंजलि तुम्हें भी यही लग रहा है? सर मेरे को एक बात पूछनी थी हाँ पूछो। कि जैसे आप ऊपर वो दे रहे हो ना, वेरिएबल बना रहे हो आप, हाँ तो उसमें आपने ट्रू दिया, हाँ तो वो आप एक बुलियन वैल्यू दिए। तो ठीक अगर है, आप यहाँ पे, जहाँ जैसे वहां पे ट्रू दे दिए, तो यहाँ पे आप फॉल्स की जगह इंटीजर या कोई स्ट्रिंग नहीं दे सकते? ये लो स्ट्रिंग दे दो। मैंने तुम्हें क्या बोला था, जावास्क्रिप्ट में कोई रूल होता है क्या? नहीं। तो यहाँ पे अपन ने कहीं पे इसको बोला गया कि हम तुम्हें क्या देंगे? कुछ नहीं। बोला गया कि भाई हम तेरे को बुलियन वैल्यू देंगे, स्ट्रिंग देंगे, वेरिएबल देंगे? कहीं बताया अपन ने कुछ? नहीं सर, अब आ गया समझ। ठीक है, चलो अब बताओ, आउटपुट बताओ क्या होगा इसको बटन पे क्लिक करने के बाद? तो पहले जो अपन हेडिंग दे रखे है ना वो आएगा, और फिर बाद में उस पे फॉल्स आ जाएगा। पक्का? लग तो यही रहा है। तीनों, मतलब अच्छे से सोच लो एक बार, मतलब कंफ्यूज मत हो ना, हाँ मैं सर सिर्फ डरा भी वही। रहा, हो सकता है मैं तुम्हें डरा रहा हूँ खाली। हाँ, जैसे हेलो वर्ड है ना, अब फॉल्स आ जाएगा नहीं, शायद।
आउटपुट में देखो, नहीं, उसमें कंसोल में क्यों देखो, चेंज होगा ट्रू फॉल्स में? पहले ट्रू आया बिफोर अपडेशन, आफ्टर अपडेशन भी ट्रू ट्रू क्यों आ गया? पता नहीं सर ये क्या भाई हुआ। तुमने तो वेरिएबल अपडेट कर दिया था ना यहाँ पे। चलो एक बढ़िया चीज करता हूँ, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे h2 को प्रिंट कर देता हूँ। h2 अपना अपन बना लेते हैं न्यू वेरिएबल, ठीक है। हाँ अभी कुछ भी नहीं प्रिंट हो रहा है, ठीक है। इसको स्ट्रिंग बना देता हूँ मैं ट्रू की नाम की। अभी देख लो स्क्रीन में क्या प्रिंट हो रहा है, ट्रू। ट्रू। ट्रू प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब अब मैं उस पर क्लिक क्लिक करो उसे। करूँगा तो देखना स्क्रीन में क्या प्रिंट होता है और कंसोल में क्या प्रिंट होता है। स्क्रीन में तो क्या प्रिंट हो गया, फॉल्स। फॉल्स। उसी बट का बोल रही थी सर मैं आपको। और यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ है, ट्रू। ऐसा तो क्यों? ये चेंज कैसे? अपन ने तो यहाँ पे अपडेट कर दिया था ना, और अपन हाँ उसके सर वही जस्ट तो। बाद चेक कर रहे हैं वैल्यू, तो कि ये क्यों ऐसा क्यों हुआ? पता नहीं, शायद नहीं चेंज करता हो सर। चेंज तो देखो कर दिया ना इसने, तभी तो यूआई अपडेट हुई है फॉल्स नाम से। वो स्क्रीन पे ही करेगा सर, या फिर देखो बाद में? नहीं। नहीं, हाँ अब देखो मैं एक चीज समझाता हूँ। ये जो सेट टाइटल नाम का फंक्शन है ना, और चलो मैं एक चीज और, मैं क्या करता हूँ वेरिएबल को फिर प्रिंट कर लेता हूँ और टाइटल को भी प्रिंट करता हूँ, ठीक है। दोनों को प्रिंट कर रहा हूँ। हाँ सर। रिफ्रेश कर देते हैं सब कुछ। अभी क्या है, हेलो वर्ल्ड। अभी देखना यहाँ पे तो हेलो वर्ल्ड है ट्रू, ये बाद में भी हेलो वर्ल्ड और ट्रू आ रहा है। बट देखो अपन ने दोनों वेरिएबल की वैल्यू क्या कर दी है, चेंज कर दी थी ना। एक को तो बटन क्लिक चेंज कर कर दिया था दिया। और दूसरे को क्या कर दिया था, फॉल्स। फॉल्स। अब सोचो कि ये हो क्या रहा है। पता नहीं सर। देखो सेट टाइटल, सर हाँ सेट टाइटल का, हाँ। हाँ सेट जो टाइटल आपने का, ये आपने ऊपर सेट टाइटल दे रखा है ना, तो हाँ। शायद इसमें भी देना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, बटन ऐसा क्लिक कुछ नहीं पे। है। देखो मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, दिक्कत क्या आ रही है। तुमने यहाँ पे बोला कि भाई साहब ये काम कर दो, ये काम कर दो, तो उसने पहले कंसोल कर दिया, ये कर दिया। फिर तुमने बोला कि सेट कर दो टाइटल को, फिर तुमने इस फंक्शन को कॉल दिया कर दिया कि भाई वेरिएबल की वैल्यू को फॉल्स कर दो, फिर वापस तुमने ये बोल दिया ये काम कर दो। बैकएंड में क्या होता है कि सबसे पहले ये वाले फंक्शंस एग्जीक्यूट होंगे, कंसोल वाले, ठीक है। सेट वेरिएबल्स जो है वो फंक्शन खत्म होने के बाद एग्जीक्यूट होते हैं। मतलब पहले क्या होगा, सपोज करो तुम इसको एसिंक्रोनस कोड मान लो, ये कोड क्या होगा, एसिंक्रोनस। मतलब एसिंक्रोनस। ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब सारे के सारे काम खत्म हो जाएंगे। सिंक्रोनस वाले हो गए हाँ। तो यहाँ पर सिंक्रोनस में कंसोल वाले काम थे, हम्म। तो पहले क्या हो गया, कंसोल वाली चीजें अपडेट हो गई। हाँ अब सर। जैसे ही ये फंक्शन खत्म हुआ तो सारा काम खत्म हो गया स्क्रीन का। तो फिर उसने कौन से दोनों हाँ फंक्शन को अपडेट किया, सेट वाले। अब देखो मैं तुम एसिंक्रोनस। अब मैं तुम्हें देखना बाहर बाहर इन दोनों को प्रिंट करके दिखाता हूँ, टाइटल और इन दोनों को मैं आउटसाइड प्रिंट कर रहा हूँ, है ना। हाँ सर। अब देखो, अब देखो हेलो वर्ल्ड ट्रू आउटसाइड दो बार क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि अपना कोड क्या चल रहा था, रेंडर हो रहा था ना, तो सबसे पहले ये प्रिंट हो गया था, हाँ ठीक है। और यहाँ पर रेंडरिंग दो हाँ। बार हुई है ऑटोमेटिकली, ये अपने कंट्रोल में नहीं है, तो दो बार रेंडर हुआ इसलिए दो बार प्रिंट हो गया, ठीक है। हाँ सर। ये चीज समझ में आई। अब हाँ तुमने क्या सर। किया, बटन क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं एक बार पूरी स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूँ, बटन क्लिक करूंगा। अब देखो सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, बिफोर अपडेशन की वैल्यू, फिर अपना हाँ बटन क्लिक, फिर ये,
अब देखो जैसे ही ये सिंक्रोनस वाले फंक्शन खत्म हुए उसके बाद कौन से फंक्शन चल एग्जीक्यूट हुए? एसिंक्रोनस वाले, जो सेट सेट एसिंक्रोनस टाइटल और वाले। सेट न्यू वेरिएबल। और जैसे ही एसिंक्रोनस हाँ। वाला कोड चल गया तो अपना बाकी का कोड चल गया। हाँ तो तुम इसको एसिंक्रोनस फंक्शन नहीं बोलोगे यहाँ पे, तुम बोलोगे कि ये वेरिएबल कब अपडेट होंगे? जब ये फंक्शन खत्म हो जाएगा। ये वेरिएबल्स कब अपडेट होंगे? जब जब ये फंक्शन खत्म हो फंक्शन जाएगा। खत्म होगा। फंक्शन खत्म हो जाएगा। हाँ। क्या ये चीज समझ में आई? मेरे को ये हाँ। चीज हाँ समझने सर। में कम से कम 2 दिन लग गए थे, क्योंकि मुझे किसी ने पढ़ाया नहीं था ये कॉन्सेप्ट। मैंने क्या आधा अधूरा ज्ञान लिया था फर्स्ट टाइम। मैंने ये देखा कि ऐसे होता है और ऐसे होता है। अब मैं क्या कर रहा था, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर दिया। लेट से एक फंक्शन बना रहा हूँ हेलो वर्ल्ड नाम का, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया कॉन्स्ट हेलो वर्ल्ड नाम का एक फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे साथ क्या गड़बड़ हुई, और मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ console.log, और मैं कर देता हूँ इस टाइटल को प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ वेरिएबल को प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ लिख देता हूँ इनसाइड हेलो वर्ल्ड फंक्शन, वर्ल्ड फंक्शन, ठीक है। अब देखो जब मैं क्लिक करूँगा ना, तो देखो इनसाइड हेलो वर्ल्ड फंक्शन क्या वैल्यू आई? अच्छा फॉल्स आ गई है इन्होंने। न्यू वेरिएबल फॉल्स, हाँ। अभी मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है, पूरा पेज। अभी वैल्यू क्या है? ट्रू है। अब मैं क्लिक करूँगा तो देखो इनसाइड हेलो वर्ल्ड क्या वैल्यू आई? ट्रू। जबकि मैंने इसको पहले ही अपडेट कर दिया था। देखो, नहीं मैंने अपडेट नहीं किया अभी, हाँ सॉरी। सर। अब अपडेट होगा ना। अभी देखो मैंने वेरिएबल अपडेट कर दिया, अब इसके बाद में फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, है ना। हाँ सॉरी। अभी भी वैल्यू क्या आ रही है? ट्रू। ट्रू, जबकि मैंने अपडेट करने के बाद इस फंक्शन को कॉल किया था। इसका मतलब ये कोड कब एग्जीक्यूट होता है? जब ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो जाए? खत्म हो जाएगा। उसके बाद सेट स्टेट अपना काम करेगा। तो जब मैंने इसको कॉल हाँ किया था तब ये सेट स्टेट ने अपना काम नहीं किया था। हाँ सर, ये से मान सकते हैं कि जो हेलो वर्ड फंक्शन लिया वो भी सिंक्रोनस टाइप ही है, तो सारे एग्जैक्टली ये सिंक्रोनस। सिंक्रोनस चल गया, और ये दोनों फंक्शन एट द एंड ऑफ द फंक्शन एग्जीक्यूट हुए। हाँ ये कई बार, मतलब कई बार नहीं, मतलब अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। हाँ क्योंकि सर। तुम तो सोचोगे यार तुमने फंक्शन अपडेट कर दिया, तुम नए वाले फंक्शन में ऐसे यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो मेरे साथ ये दिक्कत काफ़ी आई थी शुरुआत में, मेरे को जब ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था। और मैं ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल ज्ञान से सीखा था। मतलब मेरे को जैसे किसी ने पढ़ाया नहीं था, मैं खुद से ही जब कोड कर रहा था ना तो दिक्कत आई। तो मैं मेरे सीनियर के पास जाके लैपटॉप ले गया कि मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया, चल नहीं रहा है। तो उसने कहा कि ये कोड ऐसे नहीं काम करता है, पहले ये फंक्शन ख़त्म होता है और फिर ये काम करता है। तो मैं बार बार इसी चीज़ पे जोर दे रहा हूँ, क्योंकि कई बार तुम जब कोड लिखोगे ना तो तुम गलती से क्या करोगे, तुम भूल जाओगे कि ये लास्ट, इसको अपडेट होने में टाइम लगता है, मतलब ये सबसे लास्ट में हाँ अपडेट सर। होगा। तो कई बार तुम्हारे हाँ रिजल्ट्स जो है वो गलत आ सकते हैं, समझ रहे हो। तो तुम इस चीज़ को ध्यान में रखना कि इसका एक फ़ायदा तो है। इसका फ़ायदा क्या है कि स्क्रीन को री रेंडर कर देता है। फ़ायदा क्या है इसका, कि स्क्रीन को री रेंडर कर देता है। बट इसका नुकसान क्या हो रहा है कि हो सकता है इसको अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाए। ये अपडेट कब होगा? जब पूरा का पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद ये चीज़ अपडेट होगी। क्या ये चीज़ समझ में आई?
हाँ सर। अच्छे से समझ में आई? दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, वन ऑफ द टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द रिएक्ट। हाँ सर, और एक बार वीडियो वापस देख लेंगे। चलो, एक और चीज होती है, वो होती है यूज इफेक्ट। ठीक है, अब जैसे ठीक है, मैं अब क्या करता हूँ, ये कंसोल हटा देता हूँ बहुत सारे, है ना, एक बार, ताकि कंफ्यूजन थोड़ा सा कम हो जाए। देखो, इस हेलो वर्ल्ड फंक्शन को भी हटा रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देख लो, एक बार मैं पूरा का पूरा रिफ्रेश कर रहा हूँ और सारे कंसोल हटा रहा हूँ एक बार, है ना मैं, ताकि कुछ एकदम स्क्रीन साफ सुथरी हो जाए अपनी। क्लिक कर रहा हूँ तो ये बटन अपडेट हो रहे हैं। ठीक है, अब अगर तुम चाहते हो कि जब भी मेरा वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो, मेरे को इस फंक्शन को कॉल करना है। क्या चाहते हो तुम? कि जब भी वेरिएबल का वैल्यू अपडेट हो जाए, या तू चाहते हो कि जब भी मेरा टाइटल का वैल्यू अपडेट हो जाए, मेरे को हेलो वर्ल्ड फंक्शन को कॉल करना है। रिक्वायरमेंट समझ में आ गई क्या? क्या है? हाँ सर। तुम क्या चाहते हो कि जब भी मेरा सेट टाइटल हो, कहीं भी पूरे कोड में कहीं भी जब भी सेट टाइटल नाम का फंक्शन हो, जैसे ही ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए, उसके पीछे ये वाला फंक्शन अपने आप चल जाना चाहिए। हाँ क्या ये सर। चीज समझ में आई? हाँ सर। तो उसके लिए एक आता है यूज इफेक्ट नाम का हुक। क्या आता है? यूज इफेक्ट नाम का हुक आता है। यूज इफेक्ट का सिंटेक्स ऐसा होता है कि वो एक फंक्शन की तरह होता है। सबसे पहले कैसे होता है? एक एरो फंक्शन की तरह होता है, और उस एरो फंक्शन में अपन कुछ नाम नहीं देते कुछ भी। जैसे अपन एरो फंक्शन के अंदर या नाम दे रहे थे ना, हेलो वर्ल्ड, तो तुम्हारा सिंटेक्स क्या होगा? फ्लावर हाँ। ब्रैकेट और ये, और इसके अंदर तुम्हें जो भी फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है वो लिखना पड़ेगा। तो अपन हेलो वर्ल्ड को कॉल कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये इफेक्ट कब आना चाहिए, हाँ। वो तुम्हें यहाँ पे कॉमा लगा के लिखना पड़ेगा। एक उस पे कि एक इसका सिंटेक्स होता है कॉमा, फिर तुम्हें एक वो लगाना है, क्या कहते हैं, एरे, और उसके अंदर वेरिएबल का नाम लिखना है। सिंटेक्स देख लो एक बार अच्छे तरीके से। क्या सिंटेक्स बोल रहा है कि जब भी हेलो वर्ल्ड, इसका मतलब पता है क्या होता है? जब भी टाइटल की वैल्यू चेंज हो, तुम्हें कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट करना है? हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ड वाला। ठीक है, तो अब देखना, अब मैं फॉल्स क्लिक हुआ, फॉल्स क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली हेलो वर्ल्ड फंक्शन कॉल हो गया था, जिसके अंदर लिख दिया अपन ने, यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड फंक्शन इज कॉल्ड। इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड फंक्शन इज कॉल्ड, और मैं इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग वेरिएबल, सॉरी टाइटल। ठीक है, तो अब देखना क्या हो, चमत्कार होगा। अपन क्या कर रहे हैं, अपन इसको क्लिक कर रहे हैं, तो वो बोल रहा है कि भैया हेलो वर्ल्ड फंक्शन कॉल हो चुका है, और बटन क्लिक्ड आ गया, मतलब अपन ने हाँ। टाइटल की वैल्यू को अपडेट कर दिया था बटन क्लिक में, तो टाइटल की वैल्यू अभी क्या आ गई? बटन क्लिक्ड आ गई। क्या ये चीज़ समझ में आई? हाँ सर। अब देखो, जब भी तुमने पेज रिफ्रेश किया, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड फंक्शन इज कॉल्ड लिखा हुआ आ गया, यहाँ पे भी हेलो वर्ल्ड फंक्शन इज कॉल्ड लिखा हुआ आ गया। ऐसा क्यों हुआ? देखो, मैं जब भी पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ ना, तो ऑटोमेटिकली हेलो वर्ल्ड फंक्शन इज कॉल्ड आ रहा है, जबकि तुमने पूरे कोड में कहीं हेलो वर्ल्ड फंक्शन को कॉल किया है क्या? देखो,
कहीं नहीं भी तुमने इस सर, फंक्शन में हेलो वर्ल्ड यहाँ के अलावा कहीं नहीं लिखा है एक जगह किया है ना यूज। हाँ हाँ सर, यूज इसमें इफेक्ट ही में। किया है पर बस। यूज इफेक्ट काम कब करता है? हम्म, जब जब टाइटल की वैल्यू अपडेट होगी तब तक यूज इफेक्ट काम करेगा। हाँ जब जब टाइटल की वैल्यू अपडेट होगी तब तक यूज इफेक्ट काम करेगा। बट हो क्या रहा है, जब पहली बार जब पहली बार स्क्रीन रेंडर हो रही होती है तो पहली बार भी तो टाइटल की वैल्यू को तुम अपडेट कर रहे हो डिफॉल्ट वैल्यू से। जब स्क्रीन रेंडर होती है तो तुमने यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू डाली है ना, कुछ डिफॉल्ट वैल्यू डाली है या नहीं डाली कुछ, हेलो वर्ल्ड नाम की। तो क्या हो रहा है, जब फर्स्ट टाइम आ रहे हो ना तब भी ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि पहली बार भी तो वेरिएबल को तुमने अपडेट ही किया है हेलो वर्ल्ड नाम से। हाँ सर। ठीक है, इसीलिए ये हम्म। कोड जब अपन फर्स्ट टाइम आते हैं तब भी एग्जीक्यूट हो जाता है, और जब भी क्लिक करेंगे तब तो एग्जीक्यूट होगा ही। हाँ सर। ठीक है, तो मैं हाँ। आज ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें इतना ही, यस आज मैंने सर। तुम्हें 2 हुक्स के बारे में बताया है, आइडिया दिया है, यूज हाँ। स्टेट और यूज यूज इफेक्ट। इफेक्ट। ठीक है, इफेक्ट। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि भाई ये फंक्शन कब काम करना चाहिए, जब कोई दूसरा फंक्शन चेंज हो रहा हो। अब तुम्हें यह कंडीशन नहीं लगानी हाँ। पड़ेगी, इफ टाइटल इक्वल टू चेंज या टाइटल की वैल्यू चेंज। तुम्हारे पास ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आ जाएगी जब तुम्हें ये चीज़ अपडेट करनी पड़ेगी। हाँ तो सर। आज का काम क्या है तुम्हारा, इन दोनों के बारे में डीप में पढ़ के आना है। ओके सर। इनको बोलते हैं हुक्स। तो तुम्हें यूज स्टेट और यूज इफेक्ट हुक के बारे में रीड करके आना है, हाँ सर। और मैं कल तुम दोनों से पूछूंगा कि ये होता क्या है, किसी से कोई सा भी पूछ सकता हूँ मैं। हाँ हाँ सर। सर।